Expected cutoff of CGPSC सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन 2026। वेलकम टू द CGSSB नॉलेज हब। आप सभी का स्वागत है मेरे एक वीडियो पे, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ CG सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2026 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, ना कि मार्क्स के हिसाब से। और इसके बाद जैसे कि हमारे चैनल में पहले ही बताया गया था कि हम जैसे ही आयोग के द्वारा मॉडल आंसर जारी किया जाएगा, हम सारे 100 क्वेश्चन को देखेंगे, सारे 100 क्वेश्चन को देखेंगे कि आयोग ने किस क्वेश्चन का क्या आंसर लिया है। सबसे पहले हम कट ऑफ पे बात कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कट ऑफ क्या। एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ CG सब इंस्पेक्टर एग्जाम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जनरल, OBC, SC, ST, मेल फीमेल, दो भागों में बटा हुआ है, मेल फीमेल, फिर जनरल, OBC, SC और ST। सबसे पहले हम जनरल मेल की बात करें तो 54 से 55 मार्क्स के बीच में जिस भी लड़के का क्वेश्चन सही हो रहा है, उनका मेंस के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए। यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। फीमेल 52 टू 54 मार्क्स के बीच में, OBC मेल 50 टू 52 और फीमेल 48 टू 50 मार्क्स के बीच में, SC मेल 48, फीमेल 45 मार्क्स, और ST मेल का 42 और फीमेल का 40 मार्क्स। यह एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो इस प्रकार से हमारा कट ऑफ के बीच तो डिस्कस हो चुका है। अब आइए हम देखते हैं कि आयोग ने क्या क्या आंसर लिया है 100 क्वेश्चन का। तो सबसे पहले देखते हैं, यह सेट बी है, आप लोग अपने सेट के अकॉर्डिंग मिला लेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का योगदान अनुमानित है। ऑप्शन ए 73.76%, ऑप्शन बी 85.36%, ऑप्शन सी 71.11%, ऑप्शन डी 68.48%। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए लिया गया है आयोग के द्वारा, 73.76%। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर डिस्कस करते हैं। जैन दर्शन के अनुसार निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा अनास्तिक्य द्रव्य है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी काल, ऑप्शन डी जीव। इसका आयोग द्वारा आंसर ऑप्शन सी काल लिया गया है। तो अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। एक पासे की दो स्थितियां दर्शाई गई है। जब 4 नीचे हैं तो कौन सी संख्या ऊपर होगी? ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 5, ऑप्शन डी में 6। तो आयोग द्वारा इसका आंसर ऑप्शन ए लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिकर्ष और उपकर्ष कारक जिम्मेदार हैं। ऑप्शन ए प्रवासन, ऑप्शन बी भूमि निम्नीकरण, ऑप्शन सी मलिन बस्तियां, ऑप्शन डी जल प्रदूषण। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इज आयोग के द्वारा राइट आंसर लिया गया है, प्रवासन। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 महीना के रांधे भात जब खाबे तब ताते तात, जनेऊला का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए मिर्च, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी बेर, ऑप्शन डी कुमड़ा। इसका उत्तर आयोग द्वारा ऑप्शन ए मिर्च लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, पश्मीना ऊन का स्रोत कौन सा जानवर है? ऑप्शन ए अल्पाका, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी ऊंट, ऑप्शन डी भेड़। इसका आंसर आयोग द्वारा बकरी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 में स्टार्टअप इकाइयों को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप पैकेज के अंतर्गत कितनी राशि की कॉर्प्स फंड स्थापित की गई है? ऑप्शन ए 10 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 25 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 50 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 100 करोड़ रुपए। तो इसका आयोग द्वारा आंसर ऑप्शन सी 50 करोड़ रुपए लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8, RBI एक साथ CRR बढ़ाता है और सरकारी प्रतिभूतियां बेचता है, तो इसका क्या प्रभाव होगा? ऑप्शन ए केवल ऋण में वृद्धि, ऑप्शन बी केवल तरलता में वृद्धि, ऑप्शन सी ऋण और तरलता दोनों में कमी, ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं। तो आयोग द्वारा इसका उत्तर ऑप्शन सी लिया गया है, ऋण और तरलता दोनों में कमी। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पारिस्थितिकी तंत्र के दो मुख्य घटक हैं। ऑप्शन ए स्वपोषी एवं परपोषी घटक, ऑप्शन बी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन सी जैविक और अजैविक घटक, ऑप्शन डी उपभोक्ता एवं अवघटक। आयोग द्वारा इसका आंसर ऑप्शन सी लिया गया है, जैविक और अजैविक घटक। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रकार के हमले में विश्वसनीय वेबसाइटों में हानिकारक क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट डालकर कुकीज और संवेदनशील जानकारी चुराई जाती है? ऑप्शन ए
स्पैमिंग, ऑप्शन बी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ऑप्शन सी फिशिंग, ऑप्शन डी डिनाइल ऑफ सर्विस। तो इसका उत्तर आयोग द्वारा ऑप्शन बी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के संदर्भ में कहा गया यह कथन किसका है? अंग्रेजी राज्य से राष्ट्रीय राज्य की घोषणा को ठोस आधार मिला और एक रूपता की एक जागरूकता प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए के.एम. पन्नीकर, ऑप्शन बी थॉमसन, ऑप्शन सी गेरेज, ऑप्शन डी लॉर्ड क्रोमर। तो आयोग द्वारा इसका उत्तर लिया गया है ऑप्शन नंबर ए के.एम. पन्नीकर। क्वेश्चन नंबर 12। एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है जो एक वर्ग के क्षेत्रफल के 90% के बराबर है। वर्ग की प्रत्येक भुजा होगी। ऑप्शन ए 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 30 सेंटीमीटर। आयोग द्वारा इसका उत्तर 20 सेंटीमीटर लिया गया है। ऑप्शन सी। शांत घाटी बचाओ आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उत्तराखंड। आयोग द्वारा इसका उत्तर ऑप्शन ए केरल लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14। अंडर रूट 0.0025 इंटू अंडर रूट 2.25 इंटू अंडर रूट 0.0001 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 0.000075, ऑप्शन बी 0.0075, ऑप्शन सी 0.075, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आयोग द्वारा इसका उत्तर ऑप्शन डी लिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। भारत की मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का कार्य किसका है? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, ऑप्शन सी सेबी, ऑप्शन डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आयोग द्वारा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या, क्वेश्चन नंबर 16, किसी गांव की वर्तमान जनसंख्या 5,000 है। यदि पुरुषों की संख्या 111% और महिलाओं की संख्या 120% बढ़ जाती है तो कुल जनसंख्या 6,330 हो जाएगी। गांव में महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए 3,000, ऑप्शन बी 2,500, ऑप्शन सी 3,300, ऑप्शन डी 2,200। तो इस क्वेश्चन का आंसर आयोग द्वारा ऑप्शन बी 2,500 लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस समिति की अनुशंसा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम पेशा 1996 के उद्भव एवं लागू किए जाने का कारण माना जाता है? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति, ऑप्शन बी भूरिया समिति, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन डी GV.K. राव समिति। इस क्वेश्चन का आंसर आयोग द्वारा ऑप्शन बी भूरिया समिति लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर आगे बढ़ते हैं। कॉलम एक पुस्तक एवं कॉलम दो लेखक सुमिलित कीजिए। कॉलम एक पुस्तक, कॉलम दो लेखक। पुस्तक में बस्तर की संस्कृति एवं इतिहास, सुरता के सोन किरण, आदिवासी बस्तर का वृहद इतिहास, लोक साहित्य का अध्ययन। लेखक लखनलाल गुप्त, त्रिलोचन पांडे, हीरालाल शुक्ल, लाला जगदलपुरी। ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें आयोग द्वारा इसका क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बस्तर की संस्कृति एवं इतिहास लाला जगदलपुरी, सुरता के सोन किरण लखनलाल गुप्त, आदिवासी बस्तर का इतिहास हीरालाल शुक्ल और लोक साहित्य का अध्ययन त्रिलोचन पांडे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी आयोग द्वारा लिया गया है। अब आगे की ओर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। बिंदु डी बिंदु ए के पश्चिम में 14 मीटर की दूरी पर है। बिंदु बी बिंदु डी के दक्षिण में 14 मीटर की दूरी पर है। बिंदु एफ बिंदु डी के दक्षिण में 9 मीटर की दूरी पर है। बिंदु ई बिंदु बी के पूर्व में 7 मीटर की दूरी पर है। बिंदु सी बिंदु ई के उत्तर में 4 मीटर की दूरी पर है। बिंदु जी बिंदु ए के दक्षिण में 4 मीटर की दूरी पर है। निम्नलिखित में से कौन से बिंदु एक सीधी रेखा में हैं? ऑप्शन ए DEA, ऑप्शन बी EGC, ऑप्शन सी DBG, ऑप्शन डी EGB। क्वेश्चन नंबर 19 का आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर डी आंसर लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अनुच्छेद
153 राज्यपाल के पद का प्रावधान, ऑप्शन बी अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ऑप्शन सी अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना, ऑप्शन डी 156 राज्यपाल की पदावधि। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सी आयोग के द्वारा उत्तर लिया गया है, अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रतीकों, अक्षरों और संख्याओं की निम्नलिखित व्यवस्था का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। क्वेश्चन दिया हुआ है इस प्रकार से कुछ। फिर उपरोक्त व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा बाएं छोर से 9वें और दाएं छोर से 15वें के ठीक मध्य में है? तो ऑप्शन ए पी है, ऑप्शन बी यू, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी एल। आयोग द्वारा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए आयोग के द्वारा लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। भारत में जनसांख्यिकी परिवर्तन के किस दशक को भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है? ऑप्शन ए 1901 से 1921, ऑप्शन बी 1921 से 1951, ऑप्शन सी 1951 से 1981, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम पर बने रामानुज मशीन प्रोजेक्ट में मुख्यतः किस आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान तकनीक का उपयोग होता है? ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑप्शन बी ब्लॉकचेन, ऑप्शन सी क्वांटम कंप्यूटिंग, ऑप्शन डी ग्रिड कंप्यूटिंग। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए आयोग के द्वारा लिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आगे बढ़ते हैं। सही कथनों को चयन कीजिए। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था। चितवा डोंगरी से प्राग ऐतिहासिक कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए। कुमार गुप्त ने छत्तीसगढ़ पर भीषण आक्रमण किया था। मराठा काल के दौरान छत्तीसगढ़ में नियुक्त सूबेदार सुशासन व जन कल्याण को अधिकाधिक महत्व देते थे। विकल्प ऑप्शन ए 1, 2, 4, ऑप्शन बी 2, 3, 4, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी 1 और 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर सी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए 0.8, ऑप्शन बी 80%, ऑप्शन सी 800%, ऑप्शन डी 8000%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आयोग द्वारा ऑप्शन डी 8000% लिया गया है। वेदांत सूत्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए बादरायण, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी कपिल, ऑप्शन डी गोविंद पाद। तो आयोग द्वारा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए बादरायण लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 27, एसजीडी जिला स्तरीय प्रगति रिपोर्ट 2024 के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने जिले परफॉर्मर्स की श्रेणी में हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आयोग द्वारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 5 लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के प्रमुख वंश और छत्तीसगढ़ में इनसे संबंधित स्रोतों के संबंध में सही कूट का चयन कीजिए। ऑप्शन ए मौर्य वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश और कुषाण वंश। किरारी से प्राप्त कास्ट स्टम्प, बानावरद व पिटाईवद से प्राप्त सिक्के, अकलतरा व ठटारी से प्राप्त सिक्के, तेलीकोटा व बिलासपुर से प्राप्त सिक्के। इस प्रकार से 4 ऑप्शन दिया गया है कूट, इसका सही मिलान करना था। इसका आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर ए लिया गया है उत्तर। क्वेश्चन नंबर 28 आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर ए लिया गया है उत्तर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से लोहे के विशिष्ट गुण नहीं है? ऑप्शन ए आघात्यवर्तिता, ऑप्शन बी तन्यता, ऑप्शन सी ध्वनिकता, ऑप्शन डी भंगुरता। तो आयोग के द्वारा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी भंगुरता लिया गया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 30 की ओर आगे बढ़ते हैं। किसी शतरंज बोर्ड के 2 छोटे वर्गों को यादृच्छिकंत चुना जाता है। उनकी एक भुजा के उभयनिष्ठ होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 1/18, ऑप्शन बी 1/19, ऑप्शन सी 1/20, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आयोग के द्वारा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1/18 लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर को वर्ष 2026 में सर्वश्रेष्ठ सोयाबीन अनुसंधान केंद्र का राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
2 इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की स्थापना वर्ष 1984 में हुई थी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के चावल समग्र अनुसंधान केंद्र को भारत का सर्वश्रेष्ठ केंद्र के रूप में सम्मानित किया गया। इसमें ऑप्शन ए केवल 1 और 4 सही, ऑप्शन बी केवल 2 सही, ऑप्शन सी 1, 2 और 4 सही, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर आयोग के द्वारा सी लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए 2 जनवरी, ऑप्शन बी 2 फरवरी, ऑप्शन सी 2 मार्च, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आयोग द्वारा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 2 फरवरी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 कर बढ़ते हैं। यदि भाग का अर्थ जोड़ना हो और ऋण का अर्थ गुणा हो करना हो और गुणा का अर्थ भाग देना हो और प्लस का अर्थ घटाना हो तो निम्नलिखित समीकरण में सही है। इसका उत्तर आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर डी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर लिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। हर्ष के शासनकाल में दौवारी किस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था? ऑप्शन ए सैन्य विभाग, ऑप्शन बी विदेश विभाग, ऑप्शन सी राजमहल विभाग, ऑप्शन डी न्याय विभाग। आयोग द्वारा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी राजमहल विभाग लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बीच नक्सलियों के अंतिम गणों को निष्क्रिय करने के उद्देश्य से चलाए गए हालिया आतंकवाद विरोध अभियान को ऑपरेशन कागार को किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑप्शन बी ऑपरेशन ग्रे हाउंड, ऑप्शन सी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ऑप्शन डी ऑपरेशन प्रहार। क्वेश्चन नंबर 35 का आयोग द्वारा ऑप्शन सी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट लिया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। क्वेश्चन नंबर 36 छत्तीसगढ़ में पुलिस व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी? छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2000, छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2005, छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 लिया गया है। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोयम्बटूर। इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग द्वारा ऑप्शन डी कोयम्बटूर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 एक कक्षा में 10 विद्यार्थी के औसत अंक 26 हैं, जिसमें उत्तीर्ण विद्यार्थियों के औसत अंक 80 एवं अनुत्तीर्ण विद्यार्थी के औसत अंक 20 है। उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या होगी ऑप्शन ए में 1, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आयोग द्वारा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए लिया गया है 1। क्वेश्चन नंबर 39 IMT एडवांस विशिष्टताओं के अनुसार 4G नेटवर्क के लिए उच्च गतिशीलता जैसे ट्रेन कार पर पीक डेटा दर कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 10 Mbps, ऑप्शन सी बी 100 Mbps, ऑप्शन सी 500 Mbps, ऑप्शन डी 1 Gbps। आयोग द्वारा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी 100 Mbps लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 40 की ओर डिस्कस करते हैं। भारत के संवैधानिक इतिहास से संबंधित 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। एक में है इसने गवर्नर जनरल को भारतीय लोगों के प्रतिनिधियों को अपनी विस्तारित परिषद में नामित करके उन्हें कानून बनाने के कार्य में शामिल करने में सक्षम बनाया। दूसरा दिया है गवर्नर जनरल काउंसिल का विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया और उन्हें बंबई और मद्रास की सरकारों में निहित किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सत्य हैं? ऑप्शन ए 1 सत्य है परंतु 2 असत्य है, ऑप्शन बी 1 सत्य है परंतु 2 सत्य है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सत्य है, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों असत्य है। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर सी आयोग के द्वारा लिया गया 1 और 2 दोनों सत्य हैं। अब क्वेश्चन नंबर 41 की ओर आगे बढ़ते हैं। 7 अधिकारी P, Q, R, S, T, U और W एक विशेष क्रम में कार्यालय पहुंचते हैं। U P से ठीक पहले पहुंचता है लेकिन S के ठीक बाद नहीं पहुंचता। R कार्यालय पहुंचने वाला अंतिम व्यक्ति है। T P के ठीक बाद आता है और उसके बाद W आता है। अधिकारियों में से कौन सबसे पहले कार्यालय पहुंचता है? ऑप्शन ए Q, ऑप्शन बी S, ऑप्शन सी U, ऑप्शन डी निर्धारित नहीं किया जा सकता।
इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर बी एस लिया गया है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 से। क्वेश्चन नंबर 42, केंद्रीय बजट 2026-27 में प्रस्तावित बौद्ध सर्किट योजना में निम्नलिखित में से कौन से राज्य सम्मिलित नहीं हैं? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिहार आयोग के द्वारा लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 43 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट, राजिम का प्राचीन नाम देवपुर था। सेकंड, राजिम को कमल क्षेत्र या पदमपुर भी कहा जाता था। थर्ड में राजिम में भान देवल मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए केवल ए कथन 3 सही, ऑप्शन बी केवल कथन 1 और 2 सही, ऑप्शन सी उपरोक्त सभी कथन गलत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कथन सही। तो इस क्वेश्चन का आंसर आयोग द्वारा केवल कथन 1 और 2 सही, ऑप्शन बी लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 44, 102 और 998 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी जो 2 और 5 दोनों से विभाजित होती हैं? ऑप्शन ए 89, ऑप्शन बी 87, ऑप्शन सी 98, ऑप्शन डी 78। इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग द्वारा ऑप्शन ए 89 लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 45 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, छत्तीसगढ़ पुलिस को दिसंबर 2024 में राष्ट्रपति का कलर पुरस्कार प्रदान किया गया। दूसरा, छत्तीसगढ़ इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला देश का सबसे युवा राज्य है। तीसरा, छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति का कलर पुरस्कार केवल आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया गया। चौथा, छत्तीसगढ़ पुलिस को आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने, उग्रवाद विरोध अभियानों और लोक सेवा में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रपति का कलर पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका ऑप्शन ए केवल 1 सही, ऑप्शन बी केवल 1 और 2 सही, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 4 सही, ऑप्शन डी केवल 3 सही। आयोग द्वारा क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 4 सही दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 46, ब्रिटिश काल में लोक शिक्षा समिति का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1822, ऑप्शन बी 1823, ऑप्शन सी 1824, ऑप्शन डी 1825। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी आयोग के द्वारा लिया गया है 1823। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत सरकार द्वारा नक्सलवाद से निपटने के लिए तैयार किए गए समाधान सिद्धांत का निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? ऑप्शन ए कुशल नेतृत्व, ऑप्शन बी आक्रामक रणनीति, ऑप्शन सी प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी, ऑप्शन डी व्यापक लामबंदी। तो आयोग द्वारा इसका उत्तर ऑप्शन डी व्यापक लामबंदी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 48, 1471369 का वर्गमूल होगा। ऑप्शन ए 1213, ऑप्शन बी 1217, ऑप्शन सी 1123, ऑप्शन डी 1127। इसका उत्तर आयोग द्वारा ऑप्शन ए 1213 लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 49, लगेज में रोलर्स जोड़ने का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए रोलर्स रोलिंग घर्षण को स्लाइडिंग घर्षण से अधिक बनाता है, रोलर्स रोलिंग घर्षण को स्लाइडिंग घर्षण के बराबर बनाता है, ऑप्शन सी रोलर्स रोलिंग घर्षण को स्लाइडिंग घर्षण से कम बनाता है, ऑप्शन डी रोलर्स लगेज का वजन कम करता है। इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग द्वारा ऑप्शन सी रोलर्स रोलिंग घर्षण को स्लाइडिंग घर्षण से कम बनाता है लिया गया है। अब ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 50, आधुनिक राज्य संरचना में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताओं के संदर्भ में संभावित उपकरण हैं। पहल, रायशुमारी, रेफरेंडम, वापस बुलाना, जनमत संग्रह प्लस बी साइट। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग द्वारा ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4 सभी कथन सही है लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, महासमुंद जिले के तहसील सरायपाली में बलोदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में अन्वेषण की कार्रवाई प्रचलन में है। कथन 2, CMDC छत्तीसगढ़ राज्य शासन का एक उपक्रम है जिसमें 100% निवेश राज्य सरकार का है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2,
दोनों कथन सही हैं और ऑप्शन डी दोनों कथन गलत है। इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग द्वारा दोनों कथन सही है लिया गया है ऑप्शन सी। 52 की ओर बढ़ते हैं। वह उत्तक जिससे नारियल की भूसी बनती है और जिसकी कोशिकाएं मृत, लंबी और लिग्निफाइड होती हैं है ऑप्शन ए पेरेनकाइमा, ऑप्शन बी स्क्लेरेनकाइमा, ऑप्शन सी कोलेनकाइमा, ऑप्शन डी क्लोरेकाइमा। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर बी स्क्लेरेनकाइमा लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 53। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अनुसार एक क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। ऑप्शन है 20.27 मीटर, ऑप्शन बी 20.25 मीटर, ऑप्शन सी 20.21 मीटर, ऑप्शन डी 20.12 मीटर। इसका उत्तर आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर डी 20.12 मीटर लिया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 54 की ओर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार छत्तीसगढ़ की आर्थिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए कृषि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र से अधिक योगदान देती है। ऑप्शन बी सेवा क्षेत्र तीनों प्रमुख क्षेत्रों में सबसे न्यूनतम योगदान करता है। ऑप्शन सी उद्योग क्षेत्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान करता है। ऑप्शन डी खनन तथा उत्खनन क्षेत्र का योगदान सकल घरेलू राज्य उत्पाद में 20% से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उद्योग क्षेत्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे बड़ा योगदान करता है। इसका उत्तर आयोग द्वारा सी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 राष्ट्रीय जलमार्ग 2 नेशनल हाईवे 2 जोड़ता है। ऑप्शन ए हल्दिया से इलाहाबाद, ऑप्शन बी धुबरी से सदिया, ऑप्शन सी कोट्टापुरम से कोल्लम, ऑप्शन डी मुक्तियाला से विजयवाड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 55 का आयोग द्वारा ऑप्शन बी लिया गया है उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 56 12,250 मूल्य रुपए का 35 ग्राम वजन का एक कीमती पत्थर गलती से गिर जाता है और 2:5 के वजन के अनुपात में 2 टुकड़ों में टूट जाता है। यदि मूल्य वजन के वर्ग के अनुसार भिन्न होता है तो हानि की ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए 5,750 रुपये, ऑप्शन बी 6,000 रुपये, ऑप्शन सी 5,500 रुपये, ऑप्शन डी 5,000 रुपये। तो आयोग द्वारा इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी 5,000 रुपये लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। रीति काल को श्रृंगार काल किसने कहा है। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन डी मिश्र बंधु। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग द्वारा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 आईटी अधिनियम के तहत डिजिटल सिग्नेचर कौन जारी करता है। ऑप्शन ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन बी आईटी मंत्रालय, ऑप्शन सी सर्टिफाइंग अथॉरिटी सीए और ऑप्शन डी साइबर मेल। इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग द्वारा ऑप्शन सी सर्टिफाइंग अथॉरिटी सीए लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए तिलहन, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी फल और सब्जी, ऑप्शन डी अंडा। आयोग द्वारा इसका उत्तर फल और सब्जी ऑप्शन सी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60 निम्नलिखित जानकारी ध्यान से पढ़िए और फिर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ए बी सी डी 4 मतलब दिया गया ब्लड रिलेशन से, रक्त संबंध से निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि आर टी का चाचा है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग द्वारा ऑप्शन सी लिया गया है। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 नगर पालिकाओं की अवधि के संदर्भ में सही क्या है। नगर पालिकाओं की अवधि की गणना प्रथम अधिवेशन की नियत तिथि से की जाती है। नगर पालिकाओं की अवधि 5 वर्ष होती है। यदि कोई नगर पालिका 2 वर्ष के अंदर विघटित हो जाती है तो नगर पालिका 3 वर्ष के लिए गठित की जाएगी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए सभी कथन सही हैं, ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही हैं, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 सही हैं, ऑप्शन डी केवल 2 सही हैं। तो 61 का क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन आयोग द्वारा ए लिया गया है, सभी कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर बढ़ते हैं। त्रिया हट किसकी औपन्यासिक कृति है। ऑप्शन ए
चित्रा मुदगल, ऑप्शन बी मनु भंडारी, ऑप्शन सी नासिरी शर्मा, ऑप्शन डी मैत्री पुष्पा। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर डी आयोग के द्वारा लिया गया है, मैत्री पुष्पा। क्वेश्चन नंबर 63, एक रिबन का टुकड़ा 2:3:4 के अनुपात में काटा जाता है। यदि सबसे बड़ा टुकड़ा 16 सेंटीमीटर है तो काटने के पहले की लंबाई होगी। ऑप्शन ए 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 48 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 72 सेंटीमीटर। आयोग द्वारा क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन नंबर सी 36 सेंटीमीटर लिया गया है उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 64 की ओर आगे बढ़ते हैं। किसके अनुसार हलबा शब्द की उत्पत्ति प्राचीन कन्नड़ शब्द हलबार या हलबारू से हुई है? ऑप्शन ए रसेल, ऑप्शन बी गिल्डन, ऑप्शन सी ग्लासफर्ड, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग द्वारा क्वेश्चन नंबर ए मतलब ऑप्शन नंबर ए रसेल लिया गया है, जो कि यह दावा आपत्ति में लग सकता है। यह क्वेश्चन इसका सोर्स मिल चुका है, यह क्वेश्चन दावा आपत्ति के लिए जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 65, जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शहरी बसावट की सही स्थिति नहीं है? ऑप्शन ए स्थानों की जनसंख्या न्यूनतम 5000 व्यक्तियों की हो, ऑप्शन बी कम से कम 75% पुरुष श्रमिक गैर कृषि कार्य में लगे हों, ऑप्शन सी जहां नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड या अधिसूचित नगर क्षेत्र समिति है, ऑप्शन डी स्थान जहां की जनसंख्या घनत्व कम से कम 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर डी आयोग के द्वारा लिया गया है, जहां स्थान की जनसंख्या घनत्व कम से कम 300 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। 25 छात्रों में रमेश नीचे से 7वें, करण शीर्ष से 5वें स्थान पर है, दिव्या बीच में है, तो दिव्या और रमेश के बीच स्थान में कितना अंतर है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 12। क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन ए आयोग के द्वारा 6 लिया गया है। अब 67 की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक उच्च पोषी स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में खाद्य श्रृंखला में गैर बायोडिग्रेडेबल कीटनाशकों का संचय कहलाता है। ऑप्शन ए प्रदूषण, ऑप्शन बी संग्रहण, ऑप्शन सी जैव आवर्धन, ऑप्शन डी यूट्रोफिकेशन। आयोग द्वारा इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर सी जैव आवर्धन लिया गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2025-26 के अनुसार राज्य में संरक्षित वनों का प्रतिशत 40.17% है। दूसरा, वित्तीय वर्ष 2024-25 में देश के खनिज उत्पादन में लौह अयस्क का योगदान 20.73% था। वर्ष 2025-26 में धान सामान्य और धान ग्रेड ए के समर्थन मूल्य क्रमशः 2369 एवं 2389 रुपये प्रति क्विंटल केंद्र सरकार द्वारा घोषित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 1 एवं 3, ऑप्शन डी केवल 2 एवं 3। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर लिया गया है आयोग के द्वारा, केवल 1 और 3। इनमें से कौन सा योग दर्शन में नियम का भाग नहीं है? ऑप्शन ए ब्रह्मचर्य, ऑप्शन बी शौच, ऑप्शन सी संतोष, ऑप्शन डी तप। आयोग के द्वारा क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मचर्य लिया गया है इसका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के संविधान की किस अनुसूची में पुलिस एवं लोक व्यवस्था का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए 7वीं, ऑप्शन नंबर बी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी 9वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर डी 10वीं अनुसूची। इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर ए 7वीं अनुसूची लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में कोर मुद्रास्फीति से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई भोजन व ईंधन को छोड़कर, ऑप्शन बी केवल थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी थोक मूल्य सूचकांक विनिर्मित उत्पाद, ऑप्शन डी केवल भोजन की कीमतें। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर ए लिया गया है उत्तर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई भोजन व ईंधन को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा कंप्यूटर वायरस और वार्म के बीच का अंतर का सबसे अच्छे तरीके से समझाता है? ऑप्शन ए वायरस को होस्ट प्रोग्राम की आवश्यकता नहीं होती जबकि वार्म को होती है। बी है वार्म स्वयं बिना उपयोगकर्ता क्रिया के प्रतिक्रिया बनाता है जबकि वायरस को फैलने के लिए होस्ट फाइल और उपयोगकर्ता के निष्पादन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी वायरस केवल नेटवर्क के माध्यम से फैलता है जबकि वार्म्स केवल ईमेल के माध्यम से फैलता है। ऑप्शन डी वार्म्स हानि रहित होते हैं लेकिन वायरस
हमेशा डेटा को नुकसान पहुंचाते हैं? इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर बी लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 73 की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 ओलंपिक वर्ष, सूची 2 ओलंपिक स्थान। 1980, 2008, 2016, 2028। लॉस एंजिल्स, रियो डी जेनेरियो, मॉस्को और बीजिंग। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से आयोग द्वारा इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान प्रदेश के 18 जिलों में संचालित है। दूसरा है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान प्रदेश के चिन्हांकित जिलों में सिर्फ विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के लिए संचालित है। तीसरा है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत प्रदेश के विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के परिवारों को पक्का आवास हेतु 2 लाख रुपए प्रति सहायता अनुदान दिया जाता है। ऑप्शन ए केवल 1 सही, ऑप्शन बी केवल 2 सही, ऑप्शन सी केवल 3 सही, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी सही आयोग के द्वारा लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित अमेरिकी पत्रिका में महात्मा गांधी की शहादत की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की शहादत से की थी। ऑप्शन ए न्यूज़वीक, ऑप्शन बी टाइम, ऑप्शन सी लाइफ, ऑप्शन डी सैटरडे इवनिंग पोस्ट। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग के द्वारा ऑप्शन नंबर बी टाइम लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 की ओर आगे बढ़ते हैं। 5 व्यक्तियां ए, बी, सी, डी और ई एक पुस्तक को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को पुस्तक देता है। जिस व्यक्ति ने अंत में पुस्तक पढ़ी थी उसने यह ए से ली थी। ई पुस्तक पढ़ने वाला प्रथम या अंतिम व्यक्ति नहीं था। बी और ए के बीच 2 पाठक थे। सबसे अंत में पुस्तक पढ़ने वाला व्यक्ति। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर डी लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थल डोंगरगढ़ के संबंध में सत्य कथन है। ए, यह मैकल पर्वत श्रृंखला संलग्न है। सेकंड, इसकी प्राचीन नाम कामावतीपुरी था। थर्ड, यहाँ प्रति वर्ष 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाता है। फोर्थ, यहाँ चंद्रगिरी जैन तीर्थ स्थल में 8वें तीर्थंकर चंद्र प्रभु का मंदिर है। विकल्प ए, बी, सी, डी 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आयोग द्वारा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सत्य है लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 78। प्रधानमंत्री जन धन कृषि योजना का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन ए सौर कृषि, ऑप्शन बी शहरी बागवानी, ऑप्शन सी कृषि में आत्मनिर्भरता, किसानों की आय, दलहनों की उत्पादकता, ऑप्शन डी ग्रामीण क्षेत्रों में ई वाणिज्य। क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन नंबर सी आयोग के द्वारा लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 79 की ओर आगे बढ़ते हैं। रामू की 5 वर्ष पहले की आयु वर्षों में तथा 9 वर्ष बाद की आयु वर्षों में का गुणनफल 15 है। रामू की वर्तमान आयु होगी। ऑप्शन ए 8 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 79 का ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष इसका उत्तर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80। कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री सहित बिना किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य हुए अधिकतम कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर सी 6 माह इसका उत्तर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 81। भारत की संसद में शामिल है। ऑप्शन ए लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा और अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 81 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति इसका आयोग के द्वारा उत्तर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन से भिन्न बढ़ते क्रम में हैं? ऑप्शन ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से आयोग के द्वारा क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर लिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। गुजरात को पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है होने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, गुजरात में रॉयल बंगाल टाइगर की पुनः उपस्थिति के कारण यह दर्जा गुजरात को पुनः मिला। गुजरात भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई शेर और तेंदुआ तीनों प्रमुख बड़े शिकारी पाए जाते हैं। गुजरात में सिर्फ एशियाई शेर पाए जाते हैं। गुजरात में सिर्फ रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। विकल्प
सिर्फ 1 और 2 सही, सिर्फ कथन 3 और 4 सही, सिर्फ कथन 1 और 2 सही, उपरोक्त में से सभी कथन गलत है। आयोग द्वारा इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ कथन 1 और 2 सही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, आर्यावर्त के प्रथम युद्ध का उल्लेख गुप्त वंश के किस शासक के अभिलेख में मिलता है? अब समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद अभिलेख, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त नासिक प्रशस्ति, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय मेहरौली स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त गिरनार अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 84 का आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद अभिलेख लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 85, बिजाल नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी रिहन नदी, ऑप्शन डी इंद्रावती नदी। आयोग द्वारा क्वेश्चन नंबर 85 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी सोन नदी लिया गया है। अब 86 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परपट का तद्भव रूप है? ऑप्शन ए परपटी, ऑप्शन बी पपड़ी, ऑप्शन डी पराठा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी लिया गया है आयोग के द्वारा। 87, निम्नलिखित में से अविभव समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए स्वर्ग प्राप्त, ऑप्शन नंबर बी अथासंभव, ऑप्शन नंबर सी नीलगाय, ऑप्शन नंबर डी चतुर्भुज। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी अथासंभव लिया गया है। रत्नाकर का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन ए सागर, ऑप्शन नंबर बी तालाब, ऑप्शन नंबर सी नदी, ऑप्शन नंबर डी झरना। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 89, इनमें से पुल्लिंग शब्द है? ऑप्शन ए बालू, ऑप्शन बी झाड़ू, ऑप्शन सी गेरू, ऑप्शन डी आंसू। आयोग द्वारा इसका उत्तर ऑप्शन डी आंसू लिया गया है। अनेकार्थी शब्द खग का अर्थ नहीं है? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी बाण, ऑप्शन डी पक्षी, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी बगुला। इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन डी बगुला लिया गया है। निम्नलिखित में से देशज शब्द है? ऑप्शन ए खिड़की, ऑप्शन बी रोशनदान, ऑप्शन सी झरोखा, ऑप्शन डी दरवाजा। आयोग द्वारा क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन ए खिड़की इसका उत्तर लिया गया है। 92, प व्यंजन वर्ण है? ऑप्शन ए मूर्धन्य, ऑप्शन बी कंठ्य, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी दंत। 92 का ऑप्शन सी ओष्ठ लिया गया है। 93, तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए अनानास, ऑप्शन बी पपीता, ऑप्शन सी क्षीर, ऑप्शन डी उड़द। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर सी आयोग के द्वारा इसका उत्तर क्षीर लिया गया है। शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए निर्दयी, ऑप्शन बी निर्दोषी, ऑप्शन सी निरपराधी, ऑप्शन डी निरपराध। तो क्वेश्चन नंबर 94 का ऑप्शन नंबर डी आयोग के द्वारा निरपराध इसका उत्तर लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द रूप शुद्ध है? ऑप्शन ए संश्लिष्ट, ऑप्शन बी संश्लिष्ट, ऑप्शन सी संश्लिष्ट, ऑप्शन डी संश्लिष्ट। तो इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर बी संश्लिष्ट लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 96, अ मेजर इज डैश अ जनरल? ऑप्शन ए बिलो, ऑप्शन बी ओवर, ऑप्शन सी अंडरनेथ, ऑप्शन डी अंडर। 96 का उत्तर ऑप्शन नंबर डी अंडर, अ मेजर इज अंडर अ जनरल लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 97, स्क्रली हैड ही गॉन डैश अ पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर? ऑप्शन ए दैट, ऑप्शन बी व्हेन, ऑप्शन सी बट, ऑप्शन डी एंड। इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग द्वारा ऑप्शन बी व्हेन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 98, ही वॉज द बेस्ट टीचर डैश एवर लिव्ड? ऑप्शन ए दैट, ऑप्शन बी whom, ऑप्शन सी हु, ऑप्शन डी whose। इस क्वेश्चन का उत्तर आयोग द्वारा ऑप्शन नंबर ए दैट लिया गया है। ही डैश अ स्कूटर 3 ईयर एगो? ऑप्शन ए हैड रीडन, ऑप्शन बी रोड, ऑप्शन सी रीड, ऑप्शन डी वाज रीड। क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर बी आयोग के द्वारा लिया गया, ही रोड अ स्कूटर 3 ईयर एगो। अब अंतिम क्वेश्चन, द प्लूरल ऑफ इंडेक्स इज? ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर सी इंडिक्सेस, INDICES इसका उत्तर आयोग द्वारा लिया गया है। इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम के छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा दिया गया मॉडल आंसर कंप्लीटली डिस्कस हो चुका है। सबसे पहले मैं कट ऑफ पे डिस्कस किया हूँ, बाकी मैं जितने भी यूट्यूब में वीडियो देखा सबसे लास्ट में कट ऑफ पे डिस्कस किया गया है, लेकिन मैं इस चैनल पे हमारे में पहले में ही कट ऑफ पे डिस्कस कर चुका हूँ। इस वीडियो को पूरा देखें, अपने जो भी इस एग्ज़ाम को दिया है आयोग के द्वारा दिया गया मॉडल आंसर से अपने आंसर मिला लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।